भोजन वोजन कर लेते हैं आराम से डट करके और फिर बैठ जाते हैं। आज पहले थोड़ा प्रवचन होगा, करीब 5 बजे या 4 बजे, करीब 4:30 बजे आप आऊंगा और जो आगे का क्रम में समझाऊंगा उसके बाद भोजन के लिए विश्राम देंगे, ऐसा कर देंगे। मैं एक बार फिर आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। ये आपके विश्राम का समय था। भोजन करने के बाद में आपको रोज थोड़ा टहलने की आदत पड़ी हुई है, स्वभाव है थोड़ा, आज एकदम से वापिस आपको बैठ जाना पड़ा। थोड़ा गुरु ऐसे ही होते हैं, वो कोई न कोई तकलीफ देंगे ही। अगर तकलीफ नहीं दे तो गुरु हुए कैसे? गुरु का मतलब यही है कि पिन चुभोते रहे। खैर, तुम अपनी जगह काम करोगे, मैं अपनी जगह काम करूंगा। वो राधा ने कहा है कृष्ण को कि कृष्ण तुम तिरछा है 3 जगह से, इसलिए तुम्हें त्रिभंगी लाल कहा गया है। त्रिभंगी का मतलब है गर्दन थोड़ा इधर मुंह करके फिर मुरली बजाता है तो तिरछी मुंह करती है, कमर थोड़ी इधर हो जाता है और हिप तुम्हारी इधर हो जाती है। 3 जगह से टेढ़ा है और तुम अपनी आदत से बाज आएगा नहीं। मैं अपने आदेश से तुम्हें निकाल सकती नहीं, सीधा हो तो निकाल भी दूं। इसलिए दोनों अपनी जगह रस्साकसी है। तुम अपनी जगह जोश खाता रहे, त्रिभंगा बना रहे, और मैं अपनी जगह तुम्हें निकालने का सोचती रहूंगी। इसलिए मैं आपको पिंच बोता रहूंगा, आप इसको झेलते रहना। दोनों में से कोई काम होते रहेंगे। सुबह आज आपको बीच में मैंने इसलिए बुलाया है कि मेरे मानस की जो व्यथा चिंतन है, जो सोचने का एक प्रकार है, वो प्रकार ये है कि कुछ ऐसा हो जाए जो अपने आप में एबनॉर्मल हो। सामान्य जीवन में कुछ आनंद नहीं है। एक जैसा जीवन होता है, उसमें कुछ खटास नहीं होती, कुछ आनंद नहीं आता, कुछ मजा नहीं आता। जीवन में नित्य नवीन घटनाएं घटनी चाहिए। खतरे भी, चुनौतियां भी, समस्याएं भी, बाधाएं भी, परेशानियां भी, अड़चनें भी आनी ही चाहिए। आए और हम सुलझाएं और पार निकल जाएं। ऐसा तो क्या जीवन है कि सुबह उठे, स्नान वान किया, दंतमंजन किया, पत्नी को थोड़ा बहुत डांटा और साइकिल पे बैठ गए, स्कूल पे चले गए और वापस आए और शाम को सब्जी का थैला हाथ में लिया, पत्नी को झेलाया और बच्चे को एक थप्पड़ मारी, सो गए। बस ये तो रूटीन है, 12 महीने चलता रहता है। उस जीवन में आनंद नहीं है। जीवन में अफसर जाए और अफसर एकदम से गुर्रा कर कहे क्या है, बड़े देश, ये क्या तुमने कर दिया है, और हम भी निश्चय कर लेंगे सारा तुम भी किया याद करेगा, हम भी तुम्हें जवाब देने में समर्थ हैं। कुछ ऐसा हो। मेरा चिंतन ये था कि तुम्हारे जीवन में भी चुनौतियां सी बने। वो तब बनेगा जब तुम एक विस्फोट की रूप धारण करेगा। और ये सारी भागदौड़ जो मेरी है वो बिल्कुल मन की बात मेरी ये है कि मैं इन 7 दिनों में कुछ ऐसा एबनॉर्मल तुम्हें जागृत कर सकूं, दे सकूं, और दे ही नहीं सकूं, जागृत कर सकूं। देने और जागृत करने में फर्क है। ये फर्क है कि मैं आपको टेप रिकॉर्डर दे दूं, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको बटन दबाने का नॉलेज नहीं है, फिर सुई घुमाने की नॉलेज नहीं है। बीबीसी कहां लगता है, वो लगेगा नहीं तो टू 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 होती रहेगी, तुम्हारी जिंदगी टू टू चलती रहेगी। और तो गुरुजी ने दिया साला ये इतना लंबा चौड़ा अखेड़ा, उसमें टू 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 होती रहती है, कुछ होता है। अब गुरुजी भी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, अब सुई बराबर लग नहीं रही है। इस तो देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे जो पिछले 60 साल का अनुभव ये है कि देने से कुछ होता नहीं है।
उनको बीबीसी लगा करके दे दे, ये भैया बीबीसी सुन ले, अब यहाँ गाने आ रहे हैं, अब तुम कान खोल करके सुन, बस ऐसा हो जब लास्ट में बटन बंद कर देना, फिर तुम्हारे दूसरे दिन वापस यही बटन स्टार्ट कर देना, अपना इतना तो कर ले तुम। इसलिए और ऐसा जीवन की स्थिति, मैंने सुबह बताया कि हमारे जीवन में कई ऋषि बने, हमारे जीवन का एक लंबा इतिहास है, वो एक अलग लोक है, अलग ब्रह्मांड है। तुम ब्रह्मांड में केवल तुम लोग ही नहीं हो, केवल पृथ्वी लोग ही नहीं है, पृथ्वी लोक के अलावा भी सैकड़ों लोग हैं। और यदि तुम कहोगे साहब गुरुजी आप तो बात तो कह रहे हैं, बात कुछ फिट बैठ नहीं रही है, बैठ इसलिए नहीं रही है कि सन 69 में आर्मस्ट्रॉन्ग चला गया था चंद्रलोक, चंद्रलोक में कोई आदमी तो मिला ही नहीं गुरुजी, और कहते हैं चंद्रलोक में ऐसा है, कुछ हुआ तो कुछ नहीं, या तो वो गया नहीं, या फिर आप जो कुछ बात कह रहे हैं ये विज्ञान और ज्ञान आपस में जुड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसा क्या कारण है। और मैं भी अगर चंद्रलोक से कोई एक रॉकेट आता और जमीन पर उतरता और अरब के रेगिस्तान में, जो करोड़ों मील लंबा रेगिस्तान है, सैकड़ों मील भी नहीं लाखों मील रेगिस्तान है, जहां दूर दूर देखने से रेत ही उड़ती है और कुछ है ही नहीं उसमें, और वो वहां उतरता और उतर करके देखता कि नो, यहाँ नो लाइफ, यहाँ लाइफ है ही नहीं, यहाँ रेत उड़ती है सिर्फ, और वो एक मुट्ठी भर 2-4 रेत लेकर के और वापस उड़ करके यहाँ पृथ्वीलोक में आता तो कहता कि मृत्युलोक में गए, लाइफ नहीं है, कोई आदमी नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं। तो वो जो आर्मस्ट्रॉन्ग उनका कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वो वहां उतरा है जहां पर सहारा का रेगिस्तान है, तो वहां आदमी कहां से मिलेगा, रेगिस्तान में कुछ चीज मिलेगी नहीं। हाँ, वो तुम्हारे दिल्ली में उतरता, मुंबई में उतरता तो भीड़ की भीड़ मिल जाती है, उसको वापस जाने ही नहीं देते, सारा तुम भी क्या याद करेगा। इसलिए उस लोक को देखने का भी एक आनंद है, एक मस्ती है, हम जा सकें सशरीर। और शरीर का यदि आपने योग वासिष्ठ में कहा है तो उसमें कहा है कि ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर केवल एक शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं। हमने समझा नहीं इस शरीर को, हमने इस शरीर की परिभाषा ही नहीं समझी। एक शायर ने कहा है कि बहुत बड़ा जोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो खून का एक कतरा सा निकला। बड़ा जोर सुनते, दिल ऐसा है, दिल उछलता है, दिल फंसता है, दिल रोता है, दिल झिझकता है, साला काट के निकाला तो एक कतरा सा निकला खून का, उसमें कुछ था ही नहीं, धड़कन ही नहीं थी, ये साला क्या गड़बड़ है। ठीक उसी प्रकार जब तुमको देखो ही नहीं, जब समझोगे नहीं, तो उस लोक को देखने का भी एक आनंद, एक चेतना, एहसास नहीं हो पाएगी। इस शरीर के अंदर और 6 शरीर हैं जिनको भूलोक कहा गया है, भूलोक कहा गया है, स्व, मह, जन, तप और सत्यम। जब तक वो उसको नहीं समझेंगे तब तक इस जीवन को भी नहीं समझेंगे। जब जीवन को नहीं समझेंगे तो फिर ब्रह्मांड को नहीं समझेंगे, और फिर हम ही नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। गाय भैंसे समझने से रही, आम आदमी समझने से रहा। आखिर जीवन का कोई कोई सत्य आना चाहिए जब हम समझने की प्रक्रिया कर सके, समझने की क्रिया कर सके, समझ सके। और आप समझ सकते हैं, उस समझने के लिए बहुत बड़ी युक्ति, बहुत बड़ी बुद्धि, चल और चतुराई और ताकत की जरूरत नहीं है। छोटा सा 5 साल का प्रहलाद भी समझ सकता है, और 80 साल का भारद्वाज ऋषि भी समझ सकता है। 5 साल से 80 साल के बीच के गैप में कभी कोई भी व्यक्ति उस पूरे लोक को, पूरा लोक का मतलब है पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है। और उस ब्रह्मांड को कहीं उड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कहां भाग रहा है, ऐसा कहां देख रहा है, तुम्हें पूरा ब्रह्मांड देखना है तो मैं यहां खड़ा खड़ा तुम्हें दिखा देता हूं कि ये सारा महाभारत तो ये जो कुछ देख रहा है, तो ले मैं मुंह खोलता हूं, देख ले अंदर पूरा ब्रह्मांड है कि नहीं है। उसने दिखा दिया। और कृष्ण भी आप और मेरे जैसा ही एक आदमी, मामूली सा आदमी था, मगर उसने उन साधनाओं को कर रखी थी जिससे कि उस ब्रह्मांड को देख सकता था।
इसलिए उसको तंत्रिकाचार्य कहा, इसलिए उसको गुरु कहा, राजनीतिज्ञ कहा, उसको चित्तचोर भी कहा। और हमने वंदना की कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये गुरु है हर एक फील्ड में, कोई फील्ड अछूता है ही नहीं। जिस फील्ड में गया अपने आप में कंप्लीट ही काम किया, इसलिए इसको गुरु कहा गया। गुरु का मतलब क्या होता है? प्रत्येक रंग में कंप्लीट हो। कोई एक चीज लेकर के तुम उस सूंठ को लेकर के वैद्य बन जाओ, उससे तो वैद्य नहीं बन सकते। जो भी मेरे अड़ा बेड़ा आंवला देना है, दस्त लग रही है अड़ा बेड़ा आंवला, दस्त बंद करना है अड़ा बेड़ा आंवला, आंखें दुख रही है अड़ा बेड़ा आंवला, उससे कैसे काम चलेगा? फाकी ले ले सो जाना बस। उसने वैद्य जी देख नाड़ी देखी तो देखा, वो नाड़ी देखी बहुत कि उसके बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने वो आया बेचारा आकर के कहा वैद्य जी लड़का नहीं हो रहा है, 45 साल की उम्र हो गई, डॉक्टर कहे तो यू आर फिजिकली फिट। मेरी वाइफ भी फिजिकली फिट है, गड़बड़ क्या है? अब मैं एलोपैथी कराते कराते थक गया हूं, अब आप थोड़ा देखिए। तो उसने नाड़ी देखी, नाड़ी देखने के बाद बहुत गंभीर सा हुआ। पास में वैद्यराज जी की पत्नी बैठी, जोर जोर से हंसने लगी। तो पूछा तुम क्यों हंस रही है? उसने कहा कि इसको नुस्खा मालूम होता तो मेरे घर में बच्चे हो जाते थे भाई। ये भी अड़ा बेड़ा आंवला देकर के चुप हो जाए। जो चालू गुरु है वो अड़ा बेड़ा आंवला लेकर बैठ जाते हैं, उनको दूसरी कोई चीज की नॉलेज नहीं है। इसलिए गुरु का तात्पर्य, गुरु की परिभाषा हमारे शास्त्रों में यह दी है कि वो प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप में पारंगत हो, और क्षेत्र कोई खराब नहीं होता। हमने अपनी आंखों से किसी को खराब और अच्छा हमने बाइफर्केशन किया है कि प्रेम करना खराब है, किसी को ताकना खराब है, किसी इंतजार करना खराब है, आंख बंद करके नीचे चुपचाप झुकते हुए बैठा रहना ठीक है, धोती पहन के घूमना ठीक है, गुरु पैंट पहनना ठीक नहीं है। ये हमने कंसेप्ट बना दिए, हमारे जीवन की न्यूनता है। इसलिए आपका जीवन बहुरंगी हो, जीवन में आनंद हो, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप बालक हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, चाहे बालिका हैं, चाहे वृद्धा हैं। ऐसा हो सकता है। जब मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, तो आपकी जिंदगी में इस समय भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं हो गई। अगर 80 साल की उम्र में भारद्वाज ऋषि को ज्ञान प्राप्त हो सकता था, बोधराज को जिसने अ आ ई नहीं पढ़ी और 75 साल की अवस्था में उसको चैतन्यता प्राप्त हो सकती है, तो तुम्हें भी हो सकती है। आवश्यकता है कि हम सही पगडंडी पर खड़े हो जाए, निश्चय कर लें कि ऐसा सीखना है। अब कोई बात नहीं, चैलेंज देख लेंगे, एक साल भर अब गुरुजी के पीछे पड़ जाना है, या तो इस पार लग जाएंगे या एक साल खराब हो जाएगा, एक ही तो बात होगी। या तो आप इतने ही लॉस में रहेंगे, एक साल एक बर्बाद हो गया, या ये हो जाएगा कि जिंदगी का एक आनंद, एक चार्म, एक लुत्फ आप देख लिया, एहसास कर लिया कि गुरुजी जब नींद भी लेते हैं तो उनकी आंखें पुतलियां नाचती रहती हैं, क्या देख रहे हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम उसका आनंद नहीं ले सकते, तुम्हें वो क्रिया मालूम नहीं। मगर तुम्हारा ये सौभाग्य है कि उस व्यक्ति से तुम सीख सकते हो और वो व्यक्ति तुम्हारे बीच में है, ये सौभाग्य है। अगर वो नहीं है तो फिर आप और भटकेंगे, वो नहीं मिल सकेगा। उस चेतना को प्राप्त करना नवारण मंत्र के साथ में और नवरात्रि के दिनों में ही संभव है। नवरात्रि दिनों में संभव इसलिए है कि प्रत्येक क्षण का अपने आप में एक महत्व होता है। समय का मैं कालो यम निर्विधाम विपुलाच लक्ष्मी तस्मै कालाय नमः। हम काल को नमस्कार इसीलिए करते हैं कि काल का प्रत्येक क्षण अपने आप में एक विशेष अर्थवत्ता लिए हुए, विशेष चेतना लिए हुए होता है। एक काल का क्षण दूसरे काल के क्षण से तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारे चेहरे पर जो दिवाली पे चमक होती है वो उसके 4 दिन बाद नहीं आ सकती। होली पे जो तुम मस्ती के साथ में झूमते हो वो उसके 10 दिन पहले नहीं आ सकती, होली के दिन आती है।
शादी ब्याह में जो तुम नाचते हो, भंगड़ा नृत्य करते हो, वो आज यहाँ खड़े खड़े भंगड़ा नृत्य नहीं कर सकते। उस समय वो माहौल, एक क्षण, एक चेतना अलग आ सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि तुम भंगड़ा करने वाले बहुत अच्छे हो, ताता एकदम भंगड़ा करते हो और किसी को शमशान में अर्थी ले जाए और वहां सोचे भंगड़ा कर लेते थोड़े। लोग क्या करे हो कि बस गुरुजी ने कहा है भंगड़ा, वो कभी भी कर सकते। ये तो बेचारा जा रहा है तो भंगड़ा कर रहा है। यहाँ समय का प्रवाह दोनों का अलग अलग है। वो समय अलग है, ये समय अलग है। उस समय को पकड़ना और पहचानना जरूरी है कि भंगड़ा कहां करना चाहिए और एकदम से चेहरा लटका करके, उदास होकर के एकदम से कब कहना चाहिए कि कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं, आना है और चले जाना है। चला गया बेचारा, मेरे भी 312 रुपए खा के मर गए। खैर मैं तो 312 रुपए का झटका खा जाऊंगा, मगर हरिराम का क्या होगा, 12,000 रुपए का झटका। इसलिए उस क्षणों को पकड़ने की क्रिया और इस प्रकार से ब्रह्मांड में भेदने की क्रिया और पूरे ब्रह्मांड में पहुंचने की क्रिया नवरात्र के दिनों में संभव है, क्योंकि ये क्षण अपने आप में इस प्रकार की साधना के लिए विशेष उपयुक्त हैं। इसलिए नवरात्र के दिनों में जो हम 10 साल नहीं कर सकते वो 2 दिन में कर सकते हैं। हाँ, ये हो कि तुम पूरे मेंटली यहां रहो, तुम्हारा भागदौड़ की माइंड होगी, गाड़ी तो शाम को 7 बजे दी, आज चले जाएंगे, 2 दिन बाद चले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, ये सारा क्या खेल है, तब नहीं चल पाएगा। निश्चिंत रह जाए, जब आ गए तो आ गए, अब देखा निश्चिंत हो जाएगा, जाएंगे तो चले जाएंगे, चलो 5 दिन बाद जैसे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो नहीं मिल जाएगा, चले जाएंगे। मगर यहां है तो फिर यहां का आनंद ले। तुम यहां रह करके यहां का आनंद नहीं ले सकते, घर जाकर के घर का आनंद नहीं ले सकते। ये तुम में कमी है, न्यूनता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद लेने की क्रिया होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक दर्जी रहता है, सामने गली में ही रहता है, वो 24 घंटे आनंद लेता ही रहता है। बस सुबह उठता है और दातुन करना है, भैया कृष्ण दातुन कर ले तो कृष्ण दान, अब भैया स्नान कर ले, कृष्ण स्नान कर ले। हर 2 मिनट में कृष्ण को, खुद कुछ करता ही नहीं, एक कृष्ण अब तो ये क्या कर रहा है, अब दातुन क्यों नहीं करता है, पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, अब देख कृष्ण तेरी बीबी लड़ रही है, अब उठा साइकिल, कृष्ण वापस जाना है, कृष्ण। अब उसको जब भी बात करो वो सारा कृष्ण से बात करता रहता है। वो एक आनंद, उनका गुरुजी क्या करना चाहता, बीबी लड़ती है, वो कृष्ण सुनता रहता है। मैं तो निश्चिंत हूँ, साइकिल लेके खड़ा हो जाता हूँ, कृष्ण को कह दिया है बीबी लड़ रही है, सुन लेना भैया कृष्ण, अमन तो खड़े हैं। बीबी कह रही गुरुजी ये इसको अक्ल आएगी नहीं, 5 बच्चे हो गए साले, ये कुछ नहीं कर सकता, जैसा पैदा हुआ वैसा का वैसा है साला, 5 पैसे कमाता नहीं, वही साइकिल रोते रोते, और मेरी ओढ़नी 3 साल पहले लाया था गुरुजी, देखो फट गई है, ये साला कुछ नहीं, सब कृष्ण करेगा, मैं क्या कर सकता। कृष्ण ओढ़नी फट गई है, ले आना है, कृष्ण कहां से लाएगा, वो अपने हाल में मस्त है, देखा जाएगा, यहाँ है तो यहाँ है, उसका तो घर का जाने मर गया, आप करे आनंद, उसका तो आप ऐसा सोचिए घर के सब मरे हुए हैं, अपन आनंद कर रहे हैं। ऐसा जीवन में चले तो जीवन का आनंद। ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है जीवन, क्योंकि हम 24 घंटे तनाव में रहते हैं, 24 घंटे अपनी बुद्धि को लड़ाते रहते हैं, 24 घंटे सोचते हैं कुछ करें और हम कुछ कर नहीं पाते। तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो सकता। और इस प्रकार की क्रिया को प्राप्त करने के लिए, उस अंदर पूरे ब्रह्मांड को जागृत करने के लिए, ब्रह्मांड तो अंदर है ही, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, मैं आपके किसी भी ब्रह्मांड को यहां खड़ा होकर जागृत कर सकता हूं, दिखा सकता हूं, ये चैलेंज तो मैं उठा सकता हूं। तुम में से जैसा भी आदमी हो, कोई हो जिसने कभी जिंदगी में भूर्भुस्व नहीं लिया हो, वो कहेगा गुरुजी ऐसा नहीं है, मैं आप सब लोगों के बीच में उसको खड़ा करके उनके पूरे सीने पर जो ब्रह्मांड का स्वरूप है मुंह खोल के दिखा सकता हूं, ब्रह्मांड है,
उसमें उस विचरण करने की, आनंद लेने की क्रिया होनी चाहिए। वह क्रिया आप लोगों को आनी चाहिए। और ऐसी क्रिया आने के लिए पूरे अंदर के सातों शरीरों को पार करना जरूरी है। ये ऊपर का शरीर तो कुछ है ही नहीं। इस शरीर के अंदर एक और शरीर, उसके अंदर एक और शरीर है। इसीलिए गायत्री मंत्र को इतना महान बताया। गायत्री मंत्र में तो कुछ है ही नहीं। उसका अर्थ निकालें तो गायत्री मंत्र में क्या है? में जीवन प्रचोदयाय सूर्य, हमारी रक्षा करना, तेजस्विता दे देना, बस उसमें तो इतना ही है। मंत्र तो अर्थ तो ये है। फिर वो मंत्र राज कैसे बन गया? जरूर उसमें कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पाए, हम समझे नहीं है। उसमें यह है कि ये सातों शरीर है जिसको भेदन करना है। भेदन करना है तो अपने आप में मंत्राधिष्ठाती बन जाओगे, तुम मंत्रराज बन जाओगे, तब तुम पूर्ण बन जाओगे। मैंने उन सातों चक्रों को, उन सातों शरीरों को देखा है, अनुभव किया है, परख किया है, घुसा हूं अंदर, देखा है। उस ब्रह्मांड को भी देखा है, ब्रह्मांड में भी क्रिया भी की है। उन गंधर्व लोक को, उस किन्नर लोक को, उस यक्ष लोक को, इस मर्त्य लोक को, उस देव लोक को भी देखा है। हम उसमें विचरण कर सकते हैं क्योंकि हम उनमें से एक ही है। हम भी देवता हैं, हम भी यक्ष हैं, हम भी किन्नर हैं। मैं इस समय तुम्हारे सामने गुरु हूं, अभी हारमोनियम ले लूंगा तो गंधर्व बन जाऊंगा, उसमें क्या बात होगी? चीज तो एक ही तो है, समझने की क्रिया है। उन सातों शरीरों को यदि हम पुस्तकें पढ़ें तो पुस्तकों में तो ऐसा वर्णन है ही नहीं सात शरीर का। उसमें कहा मूलाधार कुंडली होती है, एक ऐसा स्वादिष्ठान चक्र होता है, कुंडली वहां से खड़ी होती है, ऊपर पहुंचती है, तब एकदम से उजाला हो जाती है। अब अंदर कहां साली सोई हुई है, पकड़ में आवे नहीं, तुम्हारे पकड़ में आवे नहीं, और पिछले 5 पीढ़ियों से आई नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये उन लोगों ने लिखा है जिनको ज्ञान है ही नहीं। जो तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम भी एक पोथी लिख सकते हो कि मूलाधार में ऐसा 7 चक्र है, कमल है, उसमें एक नागिन बैठी है, नागिन निकलती है बाहर और फिर ऊपर मेरुदंड से ऊपर उतरती है। किताब छाप दे, उसमें कौन सी लंबी जोड़ी 48 पेज की। तुम लेखक कहलाओगे, लोग बड़ा विद्वान आदमी है, और पूछने आएंगे कि कुंडली जागरण की क्रिया क्या है। तुम नहीं समझ सकते, हम तुमको नहीं समझा सकते। बच्चे तुम क्या समझोगे, ये बहुत ऊंची चीज है। अब उसमें कौन सी नई बात है? गुरु ऐसा करते हैं, पर ऐसा है ही नहीं। ऐसा वो करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। इसलिए हम या तुमको मैं पूरे सातों शरीरों को भेद करके अंदर पहुंचा सकूं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, जहां ब्रह्म है। अंदर पहुंचाने की जो क्रिया है वो अपने आप में क्रिया योग पद्धति है। उस क्रिया योग पद्धति के माध्यम से उन चक्रों का स्वतः भेदन हो जाएगा, सातों शरीरों के पार पहुंच जाएंगे। कुंडली जागरण के माध्यम से नहीं, क्रिया योग के माध्यम से। और यदि आपने महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी हो तो उसमें लिखा है कि मेरे जीवन का दुर्भाग्य है क्योंकि मैं जिंदगी में सब कुछ किया, क्रिया योग सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं सीखना चाहता था, देखना चाहता था, और समझ नहीं पाया। महात्मा गांधी ऐसा कह करके मर गए बेचारे। तो जरूर क्रिया योग में कोई ऐसी क्रिया है, उस क्रिया को समझने की जरूरत है। वो जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तुम्हारे इस नवरात्रि के दिनों का एक महत्वपूर्ण चिंतन है जो तुम्हें समझाना चाहता हूं, करना चाहता हूं। उस प्रयोग को भी, उस क्रिया को भी, उसे वहां ले जाना चाहता हूं उस प्रयोग के माध्यम से। प्रयोग तो साथ में चाहिएगा, प्रयोग तो क्योंकि ये मुझे माइक चाहिएगा तुम्हारे तक आवाज पहुंचाने के लिए। मैं चीखूंगा तो तुम्हारे तक आवाज नहीं पहुंचेगी। उस प्रयोग के माध्यम से सातों चक्रों तक मैं पहुंच सकता हूं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है नवरात्रि का, जो नए सिरे से, न उसमें कोई मूलाधार है, न कोई स्वादिष्ठान है, न कोई अनाहत चक्र है, न कोई आज्ञा चक्र है। सारा कुछ चक्र वक्र है ही नहीं, पूरे वो शरीर हैं। और मैं प्रमाण के साथ, व्याख्या के साथ आप लोगों में से खड़ा करके समझाऊंगा, बता सकूंगा, उस जगह आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। यह प्रयोग में आज मैं अपना प्रवचन संक्षिप्त करूंगा। ये प्रयोग मैं कल आपको करवाऊंगा। ये प्रयोग तुम्हारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण, अहम और अत्यंत श्रेष्ठतम प्रयोग होगा, और आप में से प्रत्येक को इस प्रयोग को संपन्न करना चाहिए। मैं ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूं। एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं। नवरात्रि के
इन दिनों में 2 मिनट ठहर दे बाद। और हर बार नवरात्रि का समारोह यहाँ मनाया जाता ही है। 21 अप्रैल का समारोह मनाया जाता है और भी समारोह मनाए जाते हैं, शिष्य आते हैं। और पिछले 6-7 वर्षों से चंदूलाल जी भी आते हैं साधना करने के लिए। और उनका चेहरा आपके चेहरे से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। थप्पड़ खाया हुआ चेहरा जैसा होता है, ठीक वैसा ही चेहरा चंदूलाल जी का है जैसा मैं आपका देख रहा हूं। आपका चेहरा देखने से याद आ गया कि चंदूलाल जी का चेहरा भी वैसा ही है। भोलानाथ जी ने एक गीत गाया कि वो चंद्रप्रभा कोई थी सखी, उसने कृष्ण को छुपा दिया और प्रेम प्रेम कोई 15-20 बार उसमें शब्द प्रेम आया, कुछ मेरे पल्ले पड़ा नहीं सारा प्रेम क्या चीज है सुनाया। फिर बहन ने गाया कि उसके अंदर के तार हिल जाते हैं अंदर के, और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और प्रेम करने पर कई बातें होती हैं। तो चंदूलाल जी को पूछा, चंदूलाल जी आपने कभी प्रेम किया जिंदगी में? उसने कहा प्रेम तो मैंने नहीं किया। उसने कहा प्रेम नहीं किया तो गुरु कैसे मिल सकते हैं, फिर ईश्वर कैसे मिल सकते हैं? प्रेम करना जरूरी है। और प्रेम में तो बिल्कुल आंखों में से आंसू की धार निकलती है, डूब जाता है आदमी, मर जाता है, समाप्त हो जाता है, फना हो जाता है। चंद्रलाल जी ने सोचा नवरात्रि में प्रेम करके साला मर के दिखाई दे। अब जो कुछ करना है गुरु जी के सामने ही करते हैं सर, फिर घर जाके मरेंगे। फिर वहां प्रेम में मान लो कोई गलती हो भी गई, वो ऐसा नहीं, ऐसा प्रेम करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, नहीं हो तो कैसा गड़बड़ होगी, तो प्रेम करने लग गए उदास मलिन। वो भजन गाए वो यूं, लोगों ने पूछा कि उनके पास पड़ोस ने पूछा चंदूलाल जी क्या कर रहे हैं आप एकदम से इतने उदास गमगीन कभी दिखाई नहीं दिए, आप एकदम से ऐसा ऐसा क्या हो गया है? उसने कहा मर गया हूं। उन्होंने कहा अरे कमाल हो गया, मर गए हो? हाँ मैं प्रेम में मर गया हूं। चंद्रलाल जी आप नहीं मरे हैं, आपको कोई मालूम नहीं है, ऐसा ये मरना थोड़ा ही होता है। आप बिल्कुल नहीं मरे, आप तसल्ली रखिए, ऐसा नहीं मरना होता, ये नहीं मरे हैं आप। बहन ने गाया था कि तार हिलने लगते हैं, अंदर तार हिले मेरे। भोलानाथ जी ने गाया था प्रेम में तो मरना ही होता है, मैं मर गया। आस पड़ोस वालों ने सोचा साला मुश्किल हो जाएगी, तो पिन चुबा करके खून निकाला, खून निकाल के बताया देख लो ये खून निकल रहा है, कहां मर गए? उन्होंने कहा यही तो साधना का चमत्कार है, खून तो निकलेगा, मर गए खून निकलेगा, साधना का चमत्कार है, हमने भी साधना कर रखी है। तो आपने भी साधना कर रखी है, नहीं मुस्कुराहट तो नहीं मुस्कुराहट, नहीं हंसना है तो साला नहीं हंसना है, जैसे रोते हुए बैठना है चंद्रलाल की तरह रोते हुए बैठना ही है। आज नवरात्रि का ये द्वितीय महत्वपूर्ण संध्या है। और मैंने कल अपने प्रवचन में आपको एक संकेत दिया था कुंडलिनी जागरण के बारे में। यह संकेत दिया था कि जब तक हम अपनी कुंडलिनी जागृत नहीं कर लेते
तब तक जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। मैं जीवन का सुख नहीं कह रहा हूं, मैं जीवन का आनंद कह रहा हूं। सुख तो आप प्राप्त कर सकते हैं, गप्पे मार करके, हंसी मजाक करके, खिलखिला करके, पंखे लगा करके, एयर कंडीशन लगा करके। मगर बिड़ला जी अगर एयर कंडीशन में सोते हैं और आनंद से सोते हैं, कोई जरूरी नहीं है, फड़फड़ाते रहते हैं, 3 बजे तक भी नींद आती नहीं उनको। ट्रैंकुला लेते हैं 5 गोलियां, तब जाकर के नींद आती है। आनंद उनकी जिंदगी में लिखा नहीं है, सुख लिखा है। आनंद लेने की कल्पना केवल वही ले सकता है जो अपने आप में योगनिष्ठ हो। योगनिष्ठ का तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि रामायण में जनक के बारे में एक शब्द आया है विदेह, इसलिए सीता को वैदेही कहा गया है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया था कि इनका नाम विदेह क्यों पड़ा। विदेह शब्द कोई नाम तो है नहीं, मगर वे राजा होते हुए भी, जनकपुरी के पूरे राजा होते हुए भी, उनमें एक अपने देह के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति नहीं थी। विदेह, अगर देह को तकलीफ है तो देह को तकलीफ है, प्राणों को क्या तकलीफ है। प्राण अपने आप में उतनी प्रसन्नता के साथ खिलखिला रहे हैं, अभाव में भी, सुख में भी, गम में भी, खुशी में भी। जो देह तत्व और प्राण तत्व को अलग करके जो खड़ा रह सकता है, वो सही अर्थों में योगी बन सकता है, वो सही अर्थों में कुंडलिनी के रास्ते पे चल सकता है। हमने दोनों को एक मान लिया है। देह अपने आप में एक अलग चीज है। देह समाप्त भी हो जाती है, देह नहीं वापस भी आ जाती है। प्राण तुम्हारे जो जीवन के हैं, उन प्राण तत्वों को जो पकड़ने की जिसमें क्रिया है, उसको कुंडलिनी जागरण की क्रिया कहते हैं। और ये कुंडलिनी जागरण यदि जीवन में नहीं होता, और नहीं होता, नहीं इसलिए होता कि हमने कभी इस तरफ सचेष्ट हुए ही नहीं, ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की। और कोशिश इसलिए नहीं की कि इसमें हमें कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। दिन भर कमाई करते हैं तो शाम को 20 रुपए जेब में आ जाते हैं, तो एक लाभ दिखाई देता है। कुंडली जागरण में कोई लाभ दिखाई नहीं दिया, मगर आपने जो कुछ किया वो सुख को उपार्जन करने के लिए किया, आनंद को उपार्जन करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आपका जीवन अपने आप में बहुत बड़ा मूल्यवान जीवन नहीं हो सकता। मूल्यवान जीवन तो वह है जो देह से अत्यधिक संतप्त होते हुए भी प्राणस चेतना से एकदम प्रफुल्लित हो, प्राणों को एक अलग करके देख विदेही हो। शरीर अपनी जगह है, तकलीफ में, सुख में तो सुख में, दुख में तो दुख में है, मगर हम अंदर से बिल्कुल परमहंस की अवस्था में हों। और मेरे आप जो साधक बने हैं, यहां साधक जो दिखाई दे रहे हैं, जो आप मेरी बात सुन रहे हैं कुंडलिनी जागरण की, आपके मन में यह आ रहा है कि कुंडलिनी जागरण होनी चाहिए, इसका श्रेय आपको नहीं है। आपको कोई श्रेय नहीं है कि आप यहां आकर के साधक बन गए। इसका श्रेय आपकी पत्नियों को है। मैं तो धन्यवाद आपको पत्नियों को दूंगा, आपसे इतनी लड़ाई झगड़ा करती है, आप सोचते चलो 7-8 दिन के लिए गुरु जी के यहाँ चाह के आ जाए, सारा देखा जाएगा। अब ये 7-8 दिन तो पिंड छूटेगा। परम हंस तुम यहां 7 दिन रहते हो, वहां जाते ही पूरे हंस बन जाते हो। बस डिफरेंस यही है। इसलिए अगर मैं कहूं कि तुम परमहंस नहीं हो तो मैं गलत कह रहा हूं। तुम तो हो, यहां तो हो ही, घर जाते ही वो हंस अपने किलोल करता रहता है, आप भी किलोल करते रहते हैं, वो गालियां देती रहती है, आप हंस तुम अपनी जगह चिल्ला रही है, चीखती रहे। जब 40 साल चीखते हुए हो गए तब कौन सा प्रलय हो जाएगा सर। और चीखते चीखते भी 4-5 बच्चे हो गए हमारे, बस लड़ाई झगड़े करते रहते, चलते रहते। हमारा जीवन का कन्वर्सन हमने कभी नहीं किया, हमने जीवन को कभी बदला नहीं। और मेरा जो आपके ऊपर जो बार बार कहने की स्थिति है वो ये है कि जीवन के इस भाग को भी देखना चाहिए।
और तुम्हें कोई समझा नहीं सकेगा। अगर इस भाग को नहीं देखेंगे तो ये भाग एक पूरा अधूरा सा रह जाएगा। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो भारतवर्ष को देखना चाहिए। पैदा हुए, भारतवर्ष में पैदा हुए, आपने कभी गंगोत्री देखी नहीं, आपने गोमुख देखा ही नहीं, आपने अलकनंदा देखी नहीं, केदारनाथ देखा नहीं, बद्रीनाथ देखा नहीं, आपने नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा कि आपने ललक पैदा नहीं थी। जहां पैदा हुए वहीं के 200-500 मील के एरिया में घूमते गिरे, कमाए और मर गए। जो पूरा भारतवर्ष ही नहीं देख सकता वो जीवन को फिर कैसे देखेगा? जब ललक पैदा होगी तो देखने की क्रिया पैदा होगी। और जब हम उस लोक में पहुंचेंगे जिसको हम कुंडली जागरण की अवस्था या ब्रह्मांड अवस्था, जो मैं कल कह रहा था कि हम खुद अपनी आंखों से उस ब्रह्मांड को, कि पूरे संसार में आप जो यहां बैठे हुए हैं ये कोई नवीन घटना नहीं है, ये तो घटना घटित होने वाली थी ही, ऐसे होना ही है। और यदि ब्रह्मांड में ये घटना है तो हम फिर देख सकते हैं, यहां रह करके भी, बम्बई में बैठ करके भी, कलकत्ता में बैठ करके भी, क्यों घटना तो घटित हो ही रही है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बुश न्यूयॉर्क में बैठा हुआ भाषण दे रहा है तो टेलीविजन पे हम बैठे बैठे उसको देख सकते हैं, क्योंकि भाई घटना घट रही है और हमारे पास देखने की सामर्थ्य है। वो तो केवल एक इस लोक की बात है। इस लोक से भी आगे पूरे ब्रह्मांड की घटनाओं को भी हम उसी प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से न्यूयॉर्क में कोई तमाशा या कोई समारोह या कोई फंक्शन या कोई गीत या कोई भाषण या कोई प्रतियोगिता हो रही हो और हम टेलीविजन पे देखते हैं, उसी ढंग से हम आंख बंद करके अंदर उस 7वें द्वार तक पहुंच करके भी उन सबको देख सकते हैं। मैं सकते शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि यदि आप प्रयत्न करें सिंसियरली, यदि आपकी एक भावना हो, यदि आप निश्चय कर लें कि ऐसा मुझे देखना है, एक बार मैं इस जीवन को भी देखना चाहता हूं, और यदि 6 महीने बाद भी अगर कुछ उपलब्धि नहीं हो तो फिर इस मंच पे आके कहे कि ये सब फ्रॉड है, आपने जैसा बताया वैसे मैंने किया, मुझे कुछ उपलब्धि हुई नहीं, तब आपकी बात में वजन होगा। यदि आप ऐसा कर नहीं सके, आप उस तरफ चले ही नहीं, आप अपने लड़के को एमए कराने के लिए पूरे 16 साल खर्च कर लेते हैं, 18 साल खर्च कर लेते हैं, 20 साल खर्च करता है, मैं नाके फोड़ता है, तब जाके एमए बनता है, 50,000 रुपए खर्च होते हैं तब वो एमए होता है। आप कुंडली जागरण जैसी बहुत बड़ी क्रिया के लिए 5 मिनट नहीं दे सकते। उपलब्धि इसकी यह है कि हम अपने जीवन को समझ पाएंगे, और जीवन को समझने से भी ज्यादा जरूरी ये होगा कि ब्रह्मांड के उन सारे प्राणियों को पहचान पाएंगे। मैंने पिछले प्रवचन में भी कभी आपको ये बताया था कि आपका जन्म कोई बहुत अनहोनी घटना नहीं है, कोई बहुत महान घटना नहीं घट गई, आप पैदा हुए बहुत संसार में प्रलय हो गया, ऐसा कुछ चीज नहीं हुई, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, आपके माता और पिता मिले और आपका जन्म हो गया। इसलिए कि इस विश्व के ऊपर के लोक में असंख्य प्राणी विचरण कर रहे हैं, जो मरेगा वो प्राणी तो बनेगा ही, क्यों प्राण तत्व तो वहां ही, देह तत्व जल गया है, उन प्राण तत्व को तो कहीं न कहीं जन्म लेना ही है, क्योंकि प्रत्येक प्राण तत्व और प्रत्येक देव तत्व जन्म लेने के लिए तो बाध्य है ही, उतावले हैं ही, चाहते हैं मृत्यु लोक में आए और जीवन को वापस देखें, ज्ञान को भी, विज्ञान को भी, सुख को भी, आनंद को भी। राम को भी जन्म लेना पड़ेगा, कृष्ण को भी जन्म लेना पड़ा, बुद्ध को भी जन्म लेना पड़ा, शंकराचार्य को जन्म लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा कि वो चाहते हैं कि हम जन्म लें, देखें इस मनुष्य लोक में आकर के, क्योंकि ये सब कुछ देखने की क्रिया मनुष्य बन करके ही संभव है, देवता बन करके, राक्षस बन करके संभव नहीं है। और ऐसा बड़ा गौरव तुम्हारे हाथ में आया है, और यदि कोई वहां बैठा है
एक गुंडा टाइप का आदमी, शरीर से बहुत बलवान है, मजबूत है, और 15-20 आदमी भले साधु प्रकृति के आदमी भी खड़े हैं वहां, और उन 20 वो और एक वो 21 आदमियों की इच्छा यह है कि हम सबसे पहले जाकर के गुरु के चरणों को स्पर्श करें। तो होगा क्या कि वो एक गुंडा टाइप का आदमी उन 20 लोगों को धक्के मार करके आकर के चरण स्पर्श कर लेगा, वो बेचारे पीछे रह जाएंगे। उन असंख्य आत्माओं की भीड़ में भी जो उस प्रकार के लोग होते हैं, वे कोई न कोई जब गर्भ खुलता है तो जन्म ले लेते हैं। इसलिए जब हमारे पुत्र हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं, जब पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, आप क्या हैं, या लड़की जब भाग जाती है और हमारी परवाह नहीं करती है, तब हम सोचते हैं साला क्या खेल है, ये हमारा खून ऐसा कैसे हो गया, ये संस्कार ऐसे कैसे हो गए, हमने इतना पूजन पाठ भजन करते हैं, ये पीछे लड़के ऐसे कैसे पैदा हो गए। इसलिए कि उनमें से वैसा कोई व्यक्ति, वैसा कोई आत्मा, वैसी कोई प्राणी आपके घर में जन्म ले लिया, उसमें आत्मा खुली हुई थी, गर्भ खुला हुआ था, उसने जन्म ले लिया। अब संयोगी है, वो आपका पुत्र है, पुत्र है मगर पुत्रवत भाव कुछ नहीं है। आप पुत्रवत भाव मान रहे हैं, वो आपको गाली दे रहा है, वो आपकी आज्ञा नहीं मान रहा है, वो आपके उनके आंख में आपके प्रति रेस्पेक्ट नहीं है। वो जमाना चला गया, हरिश्चंद्र था, प्रहलाद थे, वैसे थे, वो जमाना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसलिए कि जन्म लेने की प्रक्रिया का ज्ञान हमको नहीं रहा। अब भी मर जाएंगे, फिर आपको कोई जरूर नहीं है कि आप कहां जन्म लेंगे, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। फिर वो प्राण भटकते रहेंगे, साल, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल, 3 साल। अब कोई चांस कोई मिलेगा, कोई बंगी होगा, कोई चमार होगा, कोई डेढ़ होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई अच्छा घर होगा, कोई भी कैसा भी हो, आप वहां जन्म ले लेंगे। आपके हाथ में नहीं है कि मैं यहां जन्म लूं। कृष्ण के हाथ में था कि मैं देवकी के यहां जन्म लूं, उसको मालूम था कि मुझे यही गर्भ का चयन करना है, इसी जगह जन्म लेना है, इन्हीं माता पिता के गर्भ से जन्म लेना है। ये उसके हाथ में था, ये उसके हाथ में होता है जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहां से देह तत्व विसर्जित होने के बाद भी उन प्राण तत्वों का आपके हाथ में संचरण होता है। आप जैसा चाहते हैं कि मुझे जन्म लेना है, और 100 साल बाद लेना है, 20 साल बाद लेना है, 500 साल बाद लेना है, और 5 महीने बाद लेना है, इस जगह लेना है, वो आपके हाथ में होता है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम फिर अभी तक जितना कुछ प्राप्त कर पाए साधना में, कुंडलिनी जागरण में, ज्ञान में, चेतना में, नवाण मंत्र में, या जो कुछ भी, उसके आगे की क्रिया फिर वापस स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे गुरु कौन थे, हमें मालूम थे हमारा उनसे क्या संबंध था, और किस प्रकार से उनसे वापस मिलना है। सारी चेतना आपको याद रहती है। चेतना इसलिए याद रहती है कि आप उन 7 शरीरों पे आपका नियंत्रण रहता है। आज नियंत्रण नहीं है। हो सकता है आप पैदा हुए, कल मर जाएंगे, उसमें कोई बहुत महान प्रलय तो घटना होगी नहीं। जैसे आपका जन्म अपने आप में कोई बहुत महान घटना नहीं बनी, वैसे आपकी मृत्यु भी कोई महान घटना नहीं बनेगी। पर महानता तो यह है कि आपकी मृत्यु एक ऐतिहासिक घटना बन जाए, ये विशेषता है। पूरा भारतवर्ष एहसास करे कि कोई व्यक्ति था, आज उसका शरीर शांत हो गया, कुछ ऐसी चीज बने आप में किसी फील्ड में। और यह सब क्रिया केवल मात्र कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ही संभव है। वो बिड़ला के घर में जन्म ले सकता है यदि उसने कुंडलिनी जागरण का कुछ क्रम किया हो तो जन्म से ही उसको सुविधाएं मिल जाएंगी, साधन मिल जाएंगे, व्यापार मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा। क्योंकि इस जीवन में कुछ उपार्जन किया है, वो खाली जा नहीं सकता। अब इस जीवन में अगर आपने उपार्जन किया है 40,000 रुपए और 2 बच्चों को बांट करके फिर आप लंबे तान लिए मर गए, अब आपके पास तो कुछ पूंजी थी नहीं। जब आप गए यहां से, उसमें आपका व्यक्तिगत पूंजी आपके पास कुछ नहीं थी। सुख की जो सामग्री थी वो बच्चों में, बेटों में बांट ली।
इस चीज को पाने के लिए धैर्य की जरूरत है, और बिना धैर्य के 2 क्षण में, एक में आज प्रवचन दूं और शाम को आपकी कुंडली जागृत हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। आप 12 महीनों में 4 दिन के लिए गुरु जी के पास आए और गुरु जी के पांव पकड़ लें और चरणों में स्पर्श कर लें, गुरु जी कुंडली जागृत कर दीजिए। आप, अमेरिका में ऐसी होती है, यहां नहीं होती। इसमें असीम असीम धैर्य की जरूरत है, लास्ट लिमिट तक की जरूरत है। एक धोबी का एक गधा था, बहुत दुबला पतला, मरियल। एक जंगली गधा था, मोटा ताजा भैंसा, खाए पिए मौज करे मस्ती मारे। अब धोबी तो उसको डंडे मारे, रोज कपड़े लादे, नदी पे जावे, उसके कपड़े धोए और फिर लाद करके भीगे कपड़े उसके लावे। वो बेचारा बहुत दुखी। एक दिन दोनों मिले, तो जंगली गधे ने कहा, तुम सारा पागल है, दिमाग खराब है तेरा, तू यहां क्यों पड़ा है, क्यों सड़ रहा है, भाग जा यहां से। अब धोबी के घर में तू रोज डंडे खा रहा है, रोज इतना वजन उठा उठा के नदी के किनारे जाना पड़ता है, रोज तुझे आना पड़ता है, चल मेरे साथ, भाग यहां से। उनका मैं नहीं जाऊंगा। अरे उसने कहा, क्यों नहीं जाएगा, तो तकलीफ क्या है, यहां पर वहां हरी घास है, मौज मस्ती, तू मुझे देख, मेरा शरीर देख, एकदम बस कोई चिंता है, कोई फिक्र साला, न कोई धोबी है न कोई मालिक है। उसने कहा, तू मुझे बड़ी कित नहीं समझो, मैं धोबी का घर नहीं छोड़ूंगा। पर भाई क्यों नहीं छोड़ोगे, कारण क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने कहा कि धोबी की एक लड़की 19 साल की है। वो धोबी जब भी लड़की पे गुस्सा होता है कि साली कहना नहीं माना, धोबी से इस गधे से शादी कर लूंगा, कभी न कभी वो मेरे से शादी करेगा जरूर। मैं इंतजार में हूं, बहुत धैर्य मुझे है। कभी न कभी धोबी गुस्से होगा, कभी न कभी उस लड़की से शादी मेरी करेगा। मैं जाऊंगा नहीं, तू जा, मुझ में धैर्य है। अगर वो जीवन भर धैर्य रख सकता है, तो हमें किसी प्रकार के ज्ञान की, किसी भी प्रकार की चेतना की एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक क्रमबद्ध अनुशासन, एक प्रक्रिया होनी चाहिए, जो मैंने कल आपको समझाया था। मैं आपको आज ये जो आपको प्रयोग मैंने आपको दिया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। आप इसको समझ नहीं सकते, आज नहीं समझ पाएंगे, मगर किसी क्षण जब इस रास्ते पर चलेंगे तब आपको एक नवीन जो दृश्य दिखाई देंगे, तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में एक अजीब लोक है, अद्भुत लोक है। ये मृत्यु लोक के अलावा दूसरे लोग भी अपने आप में बड़े विचित्र लोग हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका व्यवहार, उनके विचार, उनकी भावनाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन लोगों को भी देखा जा सकता है। इसलिए मैंने कल तो कुंडली जागरण के विषय को यदि हम एक लंबाई तक खींचे तो 40 लेक्चर भी इसमें कम हो सकते हैं, मगर मूलाधार से लगा करके स्वाधिष्ठान चक्र और अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र को छोड़ते हुए सहस्रार चक्र तक, और हमारे जीवन के अंदर इस शरीर और शरीर के अंदर जो प्राण, ये तो देह है, ये जो कुछ ये तो देह है, ये देह से तो कोई मतलब ही नहीं है। देह तो आपकी और मेरी सबकी एक जैसी है, पर प्राण आपके और मेरे में डिफरेंस है। प्राण एक जैसा नहीं हो सकते, देह एक जैसी हो सकती है। देह गोरी और काली तो हो सकती है, तो चमड़ी है। जो देह तत्व पर जिंदा रोटी खाते हैं और जिंदा रहते हैं, वो देह तत्व में जिंदा रहते हैं। जो प्राण तत्व, जिस दिन ज्ञान की भूख उसको मिले और ज्ञान मिले और शाम को नींद आए, तो समझना चाहिए कि ये प्राण तत्व में जीवित रहने वाला व्यक्ति है। और प्राण तत्व में जीवित रहने वाला व्यक्ति ही कुंडली जागरण की उस पूर्व अवस्था तक पहुंच सकता है। फिर
इस अंदर पहुंचने के लिए गुरु जी ऐसी कौन सी क्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से हम बिल्कुल उस सातों चक्रों को या उन सातों शरीरों को भेदन कर सकें। और यदि कोई गुरु होगा, यदि कोई साधु होगा, यदि कोई सन्यासी होगा, तो आपको कई जगह इसको उलझा सकता है। मूलाधार पे उलझा सकता है, स्वादिष्ठान चक्र पे उलझा सकता है, तुम नहीं समझते अनाहत चक्र क्या होता है, ऐसा है। मगर पूरे शरीर का विश्लेषण करने पर न तो उसमें अनाहत चक्र मुझे प्राप्त होता है, न मणिपुर चक्र प्राप्त होता है। ये तो एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे और सातवें शरीर तक जाने की प्रक्रिया है, अंदर एक दूसरे के अंदर जाने की। इसलिए देह कहाँ है, प्राण कहाँ है, फिर भूलोक कहाँ है, हम भूलोक में हैं, फिर भूलोक भी कोई लोक तो है अंदर, फिर स्वलोक है, फिर महलोक है। जब आपने अमेरिका देखा ही नहीं तो आप फिर आप कह नहीं सकते अमेरिका होता ही नहीं। गुरु जी आप नहीं कह सकते, अमेरिका तो है ही, आपने नहीं देखा। इसलिए जब आपने नहीं देखा तो आप ऐसा नहीं कह सकते है ही नहीं। आपने अगर भूलोक या स्वरलोक या महलोक नहीं देखा, इससे मतलब ये नहीं कि वो लोग होते ही नहीं। आप अमेरिका जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहां के व्यवहार, वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर, वहां के जो कुछ भी है, आप उस लोक में भी जा सकते हैं, देख सकते हैं उन लोगों की सभ्यता, उन लोगों की संस्कृति, उन प्राणियों की स्थिति, मुझे कब मृत्यु को प्राप्त होना है, कहां मृत्यु को प्राप्त होना है, किस जगह मृत्यु को प्राप्त होना है, कहां जन्म लेना है। यंत्र है, मैं इस प्रयोग को संपन्न तो अभी करवा देता हूं, फिर आपको मंत्र बता देता हूं और इसकी विधि आपको बताता हूं। आप कल ही इसका रिजल्ट अनुभव कर सकते हैं, कल ही देखें, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। यहां से जाने के बाद देखेंगे, कब वापिस मुझे पूछेंगे, कब आप जवाब लेंगे, कब तक सही है, कब तक नहीं है। सामने आप यंत्र को रख दें और सीधे बैठ जाएं। मैंने कल भी बताया था कि उन लोगों तक पहुंचने की क्रिया तो या तो आप मेरा हाथ पकड़ करके उन लोगों तक पहुंचे, या आप खुद प्रयत्न करते हुए भू से भुव स्व महजन तक पहुंचे। दोनों में से कोई एक क्रिया हो, मगर उस पहुंचने में आपको बड़ा एक लंबा रास्ता पार करना पड़ेगा। अगर आप मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं तो उस रास्ते पर जल्दी पार पहुंच जाएंगे। इसलिए पहले मैं आपके अंदर के सातों शरीरों को जागृत कर देता हूं, फिर मैं आपको मंत्र बता देता हूं, और फिर कल सुबह उठ करके स्नान करके जब आप थोड़ा सा बैठें, तब आपको नित्य नैमित्तिक क्रिया जो कुछ करनी है वो कर करा के फिर आप गुरु मंत्र जाप करके फिर शांति से जो मैं मंत्र दूं, ये सातों शरीर से संबंधित कुंडली जागरण का मंत्र, इसको बिल्कुल उसके यंत्र के सामने रख करके आंख बंद करके और बिल्कुल उस मंत्र को जाप करें। आपके मुंह से वो ध्वनि निकलनी चाहिए, और फिर आपको जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को एक कागज पर नोट करें। एक विचित्र अनुभव होंगे। आप ऐसा देखेंगे कि आपने कहीं और हिमालय की कोई कंदरा देखी है, कोई गुफा देखी है, कोई ऐसी जगह देखी जहां कभी गए नहीं, कोई ऐसा स्थान देखा है, या ऐसा देखेंगे कि आप जिंदा है और आपका कोई मर्डर हो गया है और एकदम आप खत्म हो गए हैं, कोई स्थान है। वे सब आपके साथ घटी हुई घटनाएं हैं और वे आप खुद देख पाएंगे। जो आपका जीवन जैसा रहा है, किस रूप में आपके जीवन में क्रम रहा है, वह रूप आपके सामने स्पष्ट हो सकेगा यदि आप बिल्कुल निश्चल भाव से, निश्चल का मतलब बिना हिले डुले, आप 15 मिनट तक बिल्कुल उसके सामने उस मंत्र का एक संक्षिप्त उच्चारण करते हुए बिल्कुल आंख बंद करके ध्यानस्थ हो जाएं। ये जरूरी नहीं कि आप ध्यानस्थ हो ही जाएंगे, ये जरूरी नहीं कि आपकी समाधि लग जाएगी, मगर इस प्रकार के सारे बिंब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे और प्रत्येक का बिंब प्रत्येक से अलग अलग होगा। इसलिए अलग होगा कि प्रत्येक का जीवन क्रम लग रहा है, प्रत्येक ने अलग ढंग से जिंदगी जी है। पिछले जीवन में या तो आप थे, हो सकता है आपका मर्डर हो गया हो, या हो सकता है आपकी आत्महत्या हो गई हो सकता है आपका स्वाभाविक मृत्यु हो गई हो सकता है आप कहां थे, क्या थे, सन्यासी थे, योगी थे, साधु थे, गृहस्थ थे, क्या थे।
जो थे उसकी बहुत बड़ी झलक और बिंब आपको दिखाई दे सकता है, आपको एहसास हो सकता है कि मैं लगभग क्या था। फिर मैं कल सुबह उसकी आगे की क्रिया भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यदि आप प्रयत्न करेंगे तो। सबसे पहले तो आप मैं मंत्र उच्चारण करूंगा। मंत्र उच्चारण का मतलब है कि अपनी तेजस्विता को आपके शरीर में समाहित करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके सातों शरीर के द्वार जागृत हो सकें। से आपके और मेरे बीच में शब्द है, और शब्द को शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। शब्द के माध्यम से ही, यदि आप यहां खड़े हैं और मैं आपको एकदम से सीधे साधे खड़े हैं और मैं आपको हाथ करूं नहीं, टच करूं नहीं, बात ही नहीं करूं आपसे, सीधा आपके सामने खड़ा होके एकदम से मां की गाली जोर से दूं तो आप हाथ में पत्थर ले लेंगे। मैंने तो आपको टच भी नहीं किया, मैंने तो एक शब्द आपके सामने फेंककर आपको उत्तेजित कर दिया, हाथ में पत्थर हो गया, मारने के लिए तैयार हो गए, गला पकड़ लिया मेरा। ये सब क्या हो गया? ये सब एक्शन कैसे हो गया? एक्शन ऐसे होगा कि मैंने शब्द दिया और शब्द आपके अंदर तक पहुंच गया। इसका मतलब शब्द अंदर पहुंचता है। ये उदाहरण, लौकिक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। पहुंचता है, और यदि मैं आपके हाथ में पत्थर पकड़ा सकता हूं तो फिर आपके सातों द्वार भी जागृत कर सकता हूं। दोनों बातें होती हैं। इसलिए आप अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कर लें, समानांतर, और ये हाथ इतने लंबे खींचने चाहिए कि आपके हाथ मेरे तक पहुंचने चाहिए। ऐसे मरे हुए ऐसे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। खींचिए हाथों को और बाहर की तरफ फेंकिए हाथों को, और हिलाइए नहीं हाथों को। और आपकी आंखें बिल्कुल मेरी तरफ होनी चाहिए, न शरीर का कोई अंग हिलेगा और न कुछ चिंतन होगा। हाथ में खम भी नहीं पड़ेगा, उंगली हिलेगी, नाखून तक नहीं हिलेगा, इतना आप में दृढ़ता आनी चाहिए। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, अंगूठा मिलना होना चाहिए, और मैं और हाथ खींच रहा हूं और बाहर खींच रहा हूं, और हाथ अब इससे ज्यादा खींचेगा और खींच रहा हूं। ओम पूर्णत्वै पूर्वासा सदां सक्रियतां कल्याणत्वां पूर्वासा चैतन्यं परिपूर्णा अथास्मानं सकृते कल्याणत्वां ओम मिखित्वां देवश्याम साचिते पूर्वा अथास्मानं मूलाधारे तु स्वादिष्ठाने नाहते साति पूर्वा सा चैतन्यं क्रियतां कल्याणत्वां पूर्वा सादितस्याम अथास्मानं निर्ति भूतास्मि श्रवणतिं भुवास पूर्वाति पूर्ति भूर्लोके भूर्लोके स्वलोके महलोके जनलोके तपलोके सत्यम लोके साम सप्तद्वारेषु सप्तसुंदरायां गीतायां अथास्मानं सुकृते कल्याणं चैतन्यं पूर्वा अथास्मानं सुकृते कल्याणत्वां निर्ति भूतास्मि श्रवणति पूर्वा सा चैतन्यं तास्मानं नेति खेत्वोर जेत्वां वाय वस्तोदेव सा पूर्वा सादिकुते इखेत्वां सा पूर्वा अंकम चंडन तंपम व्यंसम बिंदुरा विमर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृय तोटे साम तोटे दीप्ता सा दीप्तम आकृति पूर्वा आकर्षण आकर्षणांत पूर्वा अथास्मानं सा पूर्वा समस्त ब्रह्मांड लोके सा विष्णु चंद्र लोके सूर्य लोके सामने यदि माम पूर्व प्राणस चेतना युक्तम सा दिव्या अथास्मानं सकृते कल्याणत्वां पूर्वो सा दिया अथास्मानं सकृते कल्याणत्वां चैतन्यं परिपूर्ण अथास्मानं स्वनिवृत्ति भूता सादिगम सोहम साम पूर्वा सोअहम ताम पूर्वा सा अहम लोके अहम ब्रह्मास्मि साम चिन्निम ब्रह्मलोके साम पूर्ण ब्रह्मला पूर्वा सा समस्त ब्रह्मांड विचरणेषु साम दृश्य भूत काले सा भूत पुनर्जन्म दशा दृश्य भूत जन्मेन सदस्यम पुनर्जन्म दृश्य सप्त जन्मेन साम दृश्यम अथास्मानं सकृते गुरु आज्ञायां परिपालयं स्वामी कृष्णानंदान्ति सा चैतन्यं परिपूर्णा अथास्मानं सकृते कल्याणत्वां पूर्वो सा चैतन्यं दीर्घश्याम अथास्मानं सकृते कल्याणत्वां पूर्वा मम शिष्यत्वां सुखा अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक नामेभ्यो साम चैतन्यं पूर्वा अथास्मानं सतभ्यं सोम मंत्रेण साम दिव्यं संपर्दे। आदमी
और इसका तिब्बत के संपूर्ण ग्रंथों का निचोड़, लामा पद्धति के संपूर्ण ग्रंथों का निचोड़, शब्द मंत्र, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति के सारे मंत्रों का निचोड़ गायत्री मंत्र है, भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ठीक उसी प्रकार से तिब्बत पद्धति के संपूर्ण ग्रंथों का निचोड़ मंत्र है सो हम। मगर इसमें बोलने की क्रिया है सो, अंदर सांस लेते समय सो है, बाहर सांस निकालते समय हम है। ऐसा नहीं है सोम 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 सोम, सारे को दिख नहीं रहा है गुरु जी, सोम सोम, ऐसा कैसे दिखेगा? कुछ कौवा उड़ रहा है सोम सोम सोम। आप परम हंस अवस्था में हो, इसलिए आपसे बात करते समय बहुत सोचना पड़ता है मुझे। आप अंदर जब सांस, दो ही क्रिया है, लेने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया। जो सांस लेंगे बाहर जाएगी, एक अनवरत चक्र है, उस चक्र का एक सर्कल बनाना है। कार चलती है, एक्सीलेटर दबाते हैं तो एक इंजन, एक चक्र घूमता है, बस खत्म, तो कार चलने लग जाती है। पूरे शरीर की जो जड़ता है वो एक चक्र बनना चाहिए, सांस लेने, सांस बाहर निकालने, सांस लेने, सांस बाहर निकलने क्रिया, और वह अंदर लेने की क्रिया में सो और बाहर निकलने की क्रिया में हम। आप शुरू में थोड़ा सा अभ्यास, अभी रात को थोड़ा सा कर लेंगे, अभ्यास हो जाएगा। और सुबह आंख बंद करके और निश्चय ही मेरा मंत्र व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस से विश्वास है, मेरे मंत्र पर विश्वास है, और भगवान के द्वारा प्रणीत इन मंत्रों पे मुझे आस्था है, क्योंकि मैंने इन मंत्रों का अनुभव किया है। और तिब्बत के उन लामा ग्रंथों में अगर इस मंत्र की इतनी महत्ता है, तो इस मंत्र को भी मैंने सिद्ध करके देखने की कोशिश की है। और इसके माध्यम से हम जीवन के, इस जीवन से पहले के जीवन तो आप गारंटी से देख ही सकेंगे, देख सकेंगे। आपको बड़ी अजीब आश्चर्यचकित होगा, इस जगह तो हमने देखा ही नहीं कभी, हम कभी गए नहीं, इन पहाड़, इन बर्फ को देखा नहीं, ये कहां से नजर आ रहे हैं, ये दृश्य कहां से आ रहे हैं, और ये व्यक्ति एकदम से लाठियों से मुझे क्यों पीट रहा है, मैं तो कभी इसको देखा नहीं। ऐसी कुछ भी घटना आपके साथ में घटित हो सकती है। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपके जीवन के सारे चक्र जागृत हों और आप एक अच्छी अवस्था में प्राप्त हो सकें। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कल मैं आपके पास 11 बजे आऊंगा। आप लोग बीच में नहीं आएंगे, कोई भी भाई दूर से हाथ जोड़ के वहीं से नमन करें, कोई बीच में नहीं आए। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परम स्वामी कृष्ण महाराज की, परम स्वामी कृष्ण महाराज की। इधर रास्ता बिल्कुल छोड़ दे गेट से। बोलिए नागवती जगदम्बे की, बोलिए हर महादेव। अब आप भाई सब प्रसाद आ गया है, प्रसाद लेकर के जाएंगे, और आज के प्रसाद भाई अधिकारी जी ने वितरित कराना चाहा है अपनी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।